इस गाने के बारे में बात करने से पहले फिल्म वो कौन थी की खासियत के बारे में बात करना जरूरी है। इस फिल्म में सब कुछ था, सस्पेंस, इंग्लिश नॉवल की थ्रिलर स्टोरी और साधना जैसी खूबसूरत हीरोइन, राज खोसला जैसे कुशल निर्देशक, मदन मोहन जैसा संवेदनशील संगीतकार और लता मंगेशकर जैसी आवाज। लेकिन इस गाने की किस्मत बार बार साहिल पर आकर धोखा दे रही थी। ये गीत मदन मोहन को इतना प्यारा था, उन्होंने अपने संगीत सफर की शुरुआत में ही इसकी धुन बना ली थी। वो साल था 1946। उनके जहन में इस गीत की धुन बिल्कुल साफ थी, लेकिन वो इस गीत को शब्दों के सांचों में फिट नहीं कर पा रहे थे। मदन मोहन जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही अच्छे गायक थे, मगर वो एक गीतकार नहीं थे। इसलिए इस धुन को इंतजार था एक बेहतरीन गीत का। मदन मोहन को ये मौका मिला 1964 में राज खोसला की फिल्म वो कौन थी में। जाने माने निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से राज खोसला ने फिल्म डायरेक्शन के गुण सीखे थे। गुरुदत्त ने एक अंग्रेजी नॉवल पर राज नाम की फिल्म बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन ये फिल्म थोड़ी बहुत शूटिंग के बाद डब्बा बंद हो गई। राज खोसला ने उनकी इजाजत से इस कहानी को फिर से उठाया और मनोज कुमार साधना को लेकर वो कौन थी बनाने का ऐलान कर दिया। इसके संगीत की जिम्मेदारी मदन मोहन को दी गई थी। तब उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो धुनें तो बहुत अच्छी बनाते हैं, उनके संगीत का स्तर भी बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उनका संगीत फिल्म को चला नहीं पाता। मतलब वो एक असफल फिल्मों के संगीतकार थे। लेकिन राज खोसला के जबरदस्त निर्देशन और साधना की बेहतरीन एक्टिंग के कारण वो कौन थी बहुत सफल हो गई और मदन मोहन ने पहली बार फिल्म की कामयाबी का स्वाद चखा। इसके गीत राजा मेहंदी अली खान ने लिखे थे। जब ये फिल्म हिट हो गई तो सबने माना कि इसकी कामयाबी में मदन मोहन की सुरीली धुनों का भी जादू है। मदन मोहन के अलावा ये फिल्म साधना के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आई थी। साधना बेइंतहा खूबसूरत थी। वो उन पहली हीरोइनों में शामिल थी जिनके नाम पर फिल्में बिका करती थी और दर्शक उनकी खूबसूरती को देखने के लिए टिकट खिड़की पर लंबी लाइन कतार में खड़े होते थे। ये दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे एक्टर के दौर में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन साधना को पहली कामयाबी वो कौन थी से ही मिली थी। इसमें पहली बार उनकी खूबसूरती को उजागर किया गया और जानकार बताते हैं कि इसमें साधना की एक्टिंग एक अलग ही लेवल पर थी। इस फिल्म के हिट होते ही साधना रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। जिस तरह आइकॉनिक फिल्म महल से मधुबाला और लता मंगेशकर समेत कई लोगों की किस्मत बदली, उसी तरह वो कौन थी ने भी बॉलीवुड में रहस्य और रोमांच से भरी हुई फिल्मों का फॉर्मेट तैयार किया। मदन मोहन ने लता मंगेशकर को अपनी मुंह बोली बहन माना था और लता जी भी उनके संगीत की बहुत बड़ी फैन थी। वो कौन थी फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म का बड़ा हिस्सा और ये गाना हिमाचल की वादियों में शूट होना था, जिसके लिए मनोज कुमार और साधना भी पहुंचे हुए थे। हिमाचल की बर्फीली घाटियों और पहाड़ों के बीच राज खोसला ने साधना को सफेद रंग का लिबास दिया था। लेकिन सारी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बावजूद इस गाने की शूटिंग किसी ना किसी वजह से टलती जा रही थी। दरअसल हुआ ये कि लता जी को ये गाना रिकॉर्ड करने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। वो उस जमाने में बहुत बिजी थी। उनकी गैर मौजूदगी में कई संगीतकार उनकी छोटी बहन आशा भोसले से गीत गवा लिया करते थे, लेकिन मदन मोहन को इस गाने में लता जी की ही आवाज चाहिए थी। मदन मोहन जी गीत रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण फिल्म की शूटिंग आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस गाने को कैंसिल करने की नौबत आ गई थी। शिमला से राज खोसला जी के लगातार फोन आ रहे थे और मदन मोहन के पास इंतजार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लता जी वाकई में इतनी बिजी थी कि अपने भाई तक को भी डेट नहीं दे पा रही थी। इसी उधेड़-बुन में एक दिन मदन मोहन जी को एक आइडिया आया। इस गाने की धुन पहले से ही तैयार थी, तो उन्होंने अपनी आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड किया और उसकी टेप शिमला भेज दी ताकि किसी तरह शूटिंग हो जाए। राज खोसला को भी ये उपाय ठीक लगा और उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म की शूटिंग देखने का शौक सबको होता है, तो वो कौन थी कि भी शूटिंग देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते थे। जिस दिन इस गाने की शूटिंग शुरू हुई, राज खोसला ने जैसे ही टेक कहा, वैसे ही यूनिट में ये गाना प्ले कर दिया गया। साधना जी इस गाने पर लिपसिंग करने लगी। ये देखकर वहां मौजूद कई लोगों को हैरानी हुई कि ये गाना तो मर्दाना आवाज में गाया जा रहा है, फिर इसको साधना पर क्यों फिल्माया जा रहा है। उधर साधना जी भी लोगों के रिएक्शन को देखकर काफी पशोपेश में फंस गई थी और ये नजारा देखकर फिल्म की यूनिट को भी बहुत मजे आ रहे थे। इन हालातों के बावजूद साधना ने मोनालिसा जैसी मुस्कान और आंखों के नाटकीय अंदाज से बेहतरीन प्रदर्शन किया।
जब इस गाने की शूटिंग पूरी हो गई तो साधना जी ने राहत की सांस ली। इस फिल्म के सभी गीत बहुत लोकप्रिय हुए और इन गीतों की लोकप्रियता के आधार पर मदन मोहन को उस साल के बेस्ट संगीतकार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। हालांकि उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। तो दोस्तों, आज की कहानी और आज की पेशकश में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।